नमस्कार, मंथन में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि जुलाई का महीना जो आ रहा है वो हर राशि के लिए किस प्रकार के प्रभाव लेकर आने वाला है। जुलाई का महीना एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देने वाला है, क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे उन दिक्कतों से बाहर निकलना है या फिर क्या खुशियां आने वाली हैं, कैसे उसे सेलिब्रेट करना है, ये सारी बातें आज आपको बताएंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि वेलबींग कंसल्टेंट भी हैं। तो आज उनसे पूछ लेते हैं मेष राशि के जातकों के विषय में। अमित जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ अमित जी। अमित जी, मेष राशि वालों के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब हम मिड मंथ भी क्रॉस कर चुके हैं, मतलब हम जुलाई में पहुँच रहे हैं, तो जुलाई का महीना लोगों पर क्या प्रभाव डालेगा मैं जानना चाहूँगी आपसे ओवरऑल। जी, देखिए मेष राशि के लोगों के लिए ये जो महीना है कुछ बेहतर होगा। हालांकि साढ़े साती चल रही है, तो साढ़े साती शुरू हो चुकी है, लेकिन साढ़े साती का प्रभाव कैसा पड़ेगा उस पर डिपेंड करता है कि उनके कर्म कैसे हैं। अगर किसी व्यक्ति के बहुत अच्छे कर्म हैं, उन्हें बहुत पुण्य कर्म कर रखे हैं, तो शनि महाराज इतने कष्ट नहीं देंगे उनको, इतना पता नहीं चलेगा उनको। लेकिन अगर किसी के कर्म इतने अच्छे नहीं है तो उसको बहुत बुरी तरह से तकलीफ हो सकती है। मतलब तो ये कर्म प्रेजेंट कर्म की बात कर रहे हैं या प्रारब्ध की बात? आज तक का सारा कर्म, 100 जन्म पहले का भी, 200 जन्म पहले का, कौन से जन्म का कर्म का कौन सा हिसाब कब होगा वो देखा जाता है कर्मों कार्मिक थ्योरी के हिसाब से। जब पॉसिबल हो तभी उस कर्म का हिसाब हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में कष्ट दिया था किसी व्यक्ति ने, तो जब व्यक्ति बूढ़ा होगा तभी तो उसको वो कष्ट वापस मिलेगा। उसको इसके साथ भी वही होगा। किसी व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति को मारा, बहुत दुख तकलीफ दिया और सताया, तो जब जिस व्यक्ति ने सताया था वो व्यक्ति अगले जन्म में बूढ़ा होगा, उस स्थिति में पहुंचेगा, तब उसको कष्ट मिलेगा। ये नहीं कि जवानी में उसको कष्ट मिल जाए। तो इस हिसाब से बैलेंसिंग होती है। तो उस हिसाब से कब कौन से कर्म का कौन सा हिसाब हो जाएगा ये बहुत मुश्किल होता है समझ पाना। लेकिन इतना ज़रूर इसको समझने के बजाय, ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ मत सोचिए, आज के डेट पे अच्छा कर्म कीजिए। वर्तमान में अच्छे से अच्छा कर्म कीजिए। अच्छा कर्म करते करते पुराने कर्म करते जाएंगे, धीरे करके भविष्य अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इनका जो साढ़े साती का प्रभाव इस तरह से ही पड़ेगा। और साथ साथ क्या है कि इनका समय जो है धन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेविंग्स का अच्छा बन रहा है। अगर सेविंग्स कर रखा है इन्होंने तो सेविंग की बचत हो सकती है। हालांकि इनकम का नुकसान हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम से ही मतलब लॉस हो सकता है या खर्च हो सकता है। जैसे लोगों की EMI बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा EMI कट रही है, पूरा पैसा नहीं आ पा रहा है, इस तरह से कमाई हाथ में ना आ पाए, ऐसा हो सकता है। इसीलिए अपने फंड को बचा करके अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। काम के मामले में अच्छा है, लेकिन काम ऐसे भी हो सकता है इनको दूर स्थान जाके काम करना पड़े, मतलब जैसे विदेश जाना पड़े या ट्रैवलिंग करना पड़े, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसके लिए तैयार रहना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। मतलब काम के मामले में ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है, दूर जाकर के काम करना पड़ सकता है, जरूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। मतलब पारिवारिक सुख में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि मतलब घर में समय नहीं दे पा रहे पूरी तरह से, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी जीवन साथी के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जो सुख और आनंद की प्राप्ति होगी वो बहुत अच्छी होगी। यानी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज नहीं नजर आ रहे हैं ना? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, बल्कि बेहतर दिख रहा है पहले से। अच्छा। मतलब थोड़ा भी समय मिलेगा तो क्वालिटी का समय मिलेगा कि बैठ के थोड़ी देर में बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाया करेगी। तो ये एक अच्छी बात है कि इससे बहुत मदद मिलेगी इस महीने। तो फाइनेंशियली भी आपने बताया कि थोड़ा सा लॉसेस हो सकता है, तो उस पर इनको केयरफुल होने की जरूरत है। बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। और हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? हेल्थ के मामले में ये है कि हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, और ख़ास तौर पे गड़बड़ खुद भी कर सकते हैं। इसलिए गड़बड़ कर सकते हैं कि इनको बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आने के चांसेस हैं। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त वायलेंट गुस्सा, मतलब गुस्सा आएगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका मूड ख़राब होगा और रिश्ते ख़राब भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ख़ास तौर पे संबंध जो है, मतलब जो और संबंध हैं घर के परिवार के अलावा, अपने फैमिली में तो दिक्कत नहीं आएगी लेकिन और लोगों के साथ दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से परिवार में भी प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपना टेम्परामेंट बिल्कुल ठीक रखें। बिल्कुल वायलेंट तरीके से गुस्सा आ रहा है तो आप कोशिश करें कि अपने जीवन साथी से कहें या परिवार के सदस्य से कहें कि जब कभी गुस्सा आता है तो रिकॉर्ड कर लो। सबसे आसान तरीका है। आपको पता नहीं चलता है कई बार आप क्या बोल रहे हैं, तो उसमें जब रिकॉर्ड करके खुद सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तरीका तो ठीक नहीं था मेरा। तो अपने अंदर सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो इस तरह से करके परिवर्तन करें। अपना मानसिक स्तर थोड़ा क्रोध की तरफ से हटा करके पीस की तरफ ले जाएंगे तो पाएंगे कि ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं चल रही है आपकी, तो बेहतर चल रही है। तो बेहतर तरीके से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दैविक कृपा बहुत अच्छी दिख रही है, बड़ों का आशीर्वाद भी दिख रहा है। तो बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करें, थोड़ा समय बड़ों के साथ बिताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
बहुत सुंदर। अच्छा, बड़े मुझे बुजुर्ग ना के साथ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं जब हम हमारा प्रोग्राम देखते हैं, वो कहते हैं कि अरे बच्चों के बारे में भी कुछ बताइए कि जी, जी। हम पढ़ने वाले बच्चों के साथ क्या होगा, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा बता बच्चों के दीजिए। साथ क्या है कि बच्चों का बहुत अच्छा दिख रहा है, बच्चों का दिमाग बहुत फास्ट काम करेगा, लेकिन बच्चे भी खासतौर पे जो पढ़ने वाले बच्चे उनको ज़्यादा गुस्सा आने के चांसेस बनते हैं, ओह, क्योंकि उनका पढ़ाई के हिसाब से वहाँ क्या है कि पढ़ाई के स्थान पे पंचम में ही मंगल और केतु बैठे हुए हैं, दोनों ग्रह बैठ करके बहुत ही विध्वंसक हो रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि आजकल क्या इस तरह से एयर क्रैशेज हो रहे हैं या फिर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत खतरनाक समय आने वाला है, बिल्कुल। तो शुरुआत हो चुकी थी उसमें भी, और सब धीरे धीरे करके पीक पे आ रहा है और अभी भी चलेगा, करीब सितंबर तक चलेगा इस समय। ओहो, तो इसलिए इसके बारे में कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन समय बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे समय में अगर आप भी क्रोधित हो जाएंगे तो आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसलिए समय तो है ही इस तरह का, थोड़ा वायलेंट टाइप का, अग्रेसिव होने का। तो पढ़ाई होती है शांति से। अगर आप गुस्से में हैं, अगर किसी दोस्त से नाराज है और गुस्सा आ रहा है, उससे लड़ने के मूड में है, तो आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो लड़ाई वड़ाई छोड़ करके पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो महसूस करेंगे कि दिमाग तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, समझ में तो बहुत अच्छे से आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, लड़ाई करने का मन कर रहा है, या तो लड़ लीजिए या तो पढ़ लीजिए। अच्छा, सीधी तो सी अपनी बात है। एनर्जी को सही जगहों ने स्ट्रीमलाइन बिल्कुल, करना कोशिश करें कि पानी खूब मात्रा में लें, मतलब जल की कमी हो सकती है, इसलिए पानी खूब मात्रा में लें। थोड़ा योगा प्राणायाम करके अपने आप को बैलेंस करें, माइंड बॉडी को बैलेंस करें, तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना महीना बिता पाएंगे और उसका लाभ भी ले पाएंगे। बहुत सुंदर। आपने इनके बारे में जो मुझे बताया, मुझे लगा मिला जुला इफेक्ट जो है हर किसी पर है। तो इनके साथ अगर मैं उपायों की बात करूँ तो ये ऐसा क्या करें कि ये जो महीना है ये शांति पूर्वक सात्विक तरीके से गुजर जाए, क्योंकि वैसे भी आपने देखिए, साढ़े साथी का जिक्र किया है। जी, इनका क्या है कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ज़रूर लें, हाँ, चाहे जैसे भी हों, उनसे आशीर्वाद लें। और कई बार होता है कि नहीं, मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं, उनसे जाकर मिल करके क्या बात करेंगे, है ना। अरे ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बहुत पढ़ लिख लेते हैं, उनसे क्या फ़ायदा, उनको तो बस हमने पैसे भेज दिया, उनके थोड़ा परिवार कर लिया, एक बार मिल के चले आते हैं। ऐसा नहीं होगा, उनके पास ऊर्जा है ना, ऊर्जा है। वो ऊर्जा का अगर वो आशीर्वाद देते हैं, और वो उससे ज़्यादा दिल से चाहने वाला कोई आपके दुनिया में हो नहीं सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स बहुत ही प्यार करते हैं अपने बच्चों को, उनका हिस्सा होते हो आप। तो बचपन से आपको बड़ा किए होते हैं और उनसे उनका अटैचमेंट आप बहुत गहरा होता है। तो जब आप उनसे ब्लेसिंग्स लेते हो, उनको केयर करते हो, ब्लेस करते हैं, तो बहुत पावरफुल एनर्जी आपको मिलती है। और उससे क्या होता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, इस तरह से होता है ना खिंचाव। तो दुनिया में आप प्रॉस्पेरिटी को खींच सकते हैं, अच्छे लोगों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पिता ने प्रेम दिया है आपको, आपकी माँ ने आपको प्रेम दिया है। और वो प्रेम का जब संचार आपके शरीर में, आपके आत्मा में, आपके जीवन में हो जाता है, तो प्रेम से आप अच्छे प्रेम करने वाले, जेन्युइन आपको जो चाहने वाले लोग आपके जीवन में आते हैं, और जब चाहने वाले लोग जीवन में आते हैं तो आप मजबूत होते हैं। तो इसी तरह से आप अपने जीवन में अपने आप को पॉजिटिव करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद भगवान जी की तरफ देखें कि अब भगवान जी को, तो भगवान जी के साथ जब भगवान जी के सामने आप जाते हैं, देवी देवता के सामने जाते हैं, तो आप इतने अच्छे तो हों कि उनके सामने जाने पर वो भगवान ही खुश हो जाए, देवता ही खुश हो जाए कि यार बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको ब्लेस करना चाहिए। तो अपने कर्मा इस तरह से ठीक करके अगर आप भगवान मंदिर जाएँ या कहीं जाएँ, धार्मिक स्थान जाएँ, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और वहाँ जाके ज़्यादा रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूर है कि मंत्र जाप करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे से मंत्र जाप करें। मंत्र जाप, आप महामंत्र की बात कर रहे हैं? महामंत्र तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। अच्छा, महामंत्र करेंगे तो क्रोध आ ही नहीं पाएगा। मेरा पक्का विश्वास है कि अगर 16 माला पर डे कर लें सितंबर तक, तो आप ये बहुत अच्छा समय बिता पाएंगे। नहीं तो आपको क्रोध की वजह से कई बार बड़ा अफसोस होगा कि मैंने क्रोध नहीं किया होता तो बात बन गई होती। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा बताया। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि महामंत्र कौन सा है, तो एक बार हम लोग उसे आपके सामने रिसाइट करके सुना देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उसे एक बार बोल दें। हाँ, महामंत्र बहुत सिंपल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल मंत्र है, आप आराम से बोलिए, जल्दी बोलिए, जैसे दिल करे बोलिए, लेकिन बोलिए। और ध्यान रखिएगा कि इसमें आप सिर्फ नॉनवेज और वाइन अवॉइड कर सकते हैं, और प्याज लहसुन अवॉइड कर सकते हैं, तभी तुलसी जी के माला से कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं। तुलसी जी का माला यूं ही धारण मत करिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने मेरे से पूछा फ़ोन करके और बोला कि मैंने तुलसी माला पहन रखा है और मेरे को कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है। तो हम बोले आप क्या सब खाते हैं तो ऐसे नहीं होगा। पहले आप ना सात्विक बनिए, उसके बाद तुलसी। अगर आप सात्विक नहीं है तो तुलसी की माला स्पर्श भी मत करिएगा, तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप क्या करिए कि आप माला जप करना शुरू कर दीजिए। जप करते करते धीरे धीरे अब सब चीज़ें छूटती जाएंगी, और छूटते छूटते आप इतने पवित्र हो जाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। फिर इतनी शांति आ जाएगी कि आपको एक गुस्सा भी करता होगा ना, तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में जो व्यक्ति गुस्सा करा उसको खुद ही अफसोस होगा कि यार मैंने गुस्सा क्यों किया था। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से परिणाम आने लगेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका लाभ ज़रूर लीजिए। कलयुग में ये बहुत ही इफेक्टिव है, मेरा आजमाया हुआ है। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेष राशि वालों को मार्गदर्शन दिया। थैंक यू, नमस्कार।